तो राधे राधे आप सभी को। आज हम भागवत जी का चौथा दिन है और आज हम श्रीमद् भागवत जी की महिमा का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम गणपति जी को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, अपने भगवान को प्रणाम करेंगे, फिर हम अपनी कथा में आगे बढ़ेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न मे कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तृप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। राधे तुम बड़भागनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। वृंदावन सो वन नहीं नंदगाम सो गाम बंसी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मुझ दीजियो। श्री वृंदावन धाम को वास बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम वृंदावन के चंदन में मेरा बारंबार प्रणाम। आज हम श्रीमद् भागवत जी की महिमा का वर्णन करेंगे और भागवत जी की महिमा का खाली आज भागवत जी की महिमा का वर्णन होगा। कल की चर्चा हम आगे बताएंगे। भागवत के भगवान इतने सरल है कि वह सबके साथ बोलने को तैयार रहते हैं, जबकि वह तो अधिकारी के साथ ही बोलते हैं। भागवत शास्त्र मनुष्य को निर्संदेह बनाता है। इस कथा में सब आ जाता है, जैसे बुद्धि का परिपाक, जीवन का परिपाक, ज्ञान का परिपाक आदि आदि। और भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भगवान के नाम जप करते हुए प्रेम से इस कथा को हम श्रवण करेंगे। भागवत नारायण स्वरूप है, परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक का मार्गदर्शन मिलेगा और नास्तिक होगा तो उसको आस्तिक बनाएगा। श्री सुखदेव जी जैसे आत्माराम मुनि ने सब कुछ छोड़ा, परंतु वो भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। आत्माराम कुटी के महात्मा भी इस कथा को नहीं छोड़ सके। इसके पीछे वो भी पागल बन गए। सिद्धि आस्तिक नास्तिक पमर पर्याप्त प्रत्येक को यह कथा जीवन का दान करती है। व्यवहार का ज्ञान भी भागवत में आएगा। भागवत में ज्ञान योग, कर्म योग, समाज योग, स्त्री धर्म, अपराध धर्म, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। यह एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके श्रवण और मन करने पर कुछ जानने जैसा बाकी नहीं रहता है। साधक का साधन मार्ग में कैसे कैसे संशय आता है, इन सब का विचार करके व्यास जी भगवान जी ने यह कथा रची है। व्यास जी ऐसा मानते हैं कि जो कुछ मेरा इस भागवत में नहीं, वो जगत में अन्य किसी ग्रंथ में नहीं। जो भागवत में है केवल वही अन्य ग्रंथों में है। भागवत शास्त्रीय परिपूर्ण नारायण का स्वरूप है, अतिशय दिव्य है। व्यास जी के आश्रम में गणपति जी का आगमन हुआ, महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन। गणपति जी ने खुश होकर कहा कि इस ग्रंथ को मैं लिखूंगा, परंतु एक क्षण भी मैं खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहा है और उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती हैं। प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गणपति जी की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्न हरता है। गणपति जी कहते हैं कि मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्य करता रहता है, मैं उसका कभी अमंगल नहीं होने देता। श्री गणपति जी बने हैं लेखक और व्यास जी बने हैं वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा कहनी होगी। तब व्यास जी ने कहा मैं जो कहूँ वह योग्य और अयोग्य उसका पहला विचार करके यह विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने पर व्यास जी ने एक ऐसा कटुक श्लोक बोला जिससे गणपति जी विचार करने लगे। इतने में व्यास जी ने अपने सारे काम कर लिए जो बचे हुए थे।
लिखा है कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी। संसार के विषय को जो मन में रखता है वह चित्रकेतु है। संसार के सर्वचित्र जिसके मन में बैठ गए हो वह चित्रकेतु है। ऐसा माना है। जब विशेष में तन्मय हो जाता है तभी वह मन में 1 करोड़ रानियों के साथ रमण करता है, ऐसा इसका अर्थ है। श्री भागवत में अनेकों बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिनके श्रोता और वक्ता विचार करते ही रह जाते हैं। इस बात का हमें भी विचार करके करें। इसके लिए व्यास जी ने अतिशयोक्ति भी लिखी है और लिखा है, जैसे कि हिरण्ययक्ष के मुकुट पर अभाग स्वर्ग से स्पर्श करता है और उसके शरीर से दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। लोभ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। तत्व बताने का उनका यह उद्देश्य था। सत काम में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा का क्रम बताया है। अन्यथा सूत जी और सैनिकादि की कथा 1000 दिवस चली थी। और सबसे पहले व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं। फिर सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर भगवान सदगुरु जी की वंदना करते हैं। उसके बाद श्री भागवत के प्रधान देव श्री कृष्ण जी की वंदना करते हैं। मैंने श्री भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा, ऐसा व्यास जी सोचते हैं। व्यास जी ने वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है। अंत वह स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कौन कर लेने पर वो सोचने लगते हैं कि इस ग्रंथ की अब रचना कौन करेगा। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनको चिंतन हुआ, यह शास्त्र अब मैं किसको दूं। भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत की रचना करके मैंने कमल रख दी। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जो जीव जो प्रभु से अलग हो गया था वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया है। भागवत यह प्रेम का शास्त्र है। इस प्रेम शास्त्र का प्रचार तो वही कर सकता है जो अतिशय विरक्त हो। श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य के साथ प्रेम करने वाले इसको कभी नहीं पढ़ सकते। उनको अधिकार ही नहीं है इस कथा को सुनने का। ऐसा कौन मिलेगा संसार सुख भोगने के बाद। तो बहुतों को वैराग्य आता है, परंतु जन्म से जिसको वैराग्य अपनाया है वैसा कौन मिलेगा। किसी योग्य पुत्र को यह ज्ञान दे दूं कि जिससे वह जगत का कल्याण करे। ऐसे विचार करके वृद्धावस्था में भी व्यास जी को पुत्र क्षण जागी। भगवान शंकर वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे यहाँ पुत्र बन के पधारिए। तो अब पुत्र बन के वो कैसे पधारेंगे। पुत्र बन के आइए, तभी ये कार्य हो पाएगा। शंकर जी वैराग्य के स्वरूप है। शिव जी मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे यहाँ पुत्र बन के आइए, ऐसा सुखदेव व्यास जी बोलते हैं शिव जी को। शिव जी परम ब्रह्मा है, उनका जन्म नहीं है। शिव जी महाराज जन्म धारण करें तो इस भागवत का प्रचार हो। भागवत शास्त्र का प्रचार तो शिव जी ही कर सकते हैं, कारण उनमें ही संपूर्ण वैराग्य है। जन्म से जिस वैराग्य हो वही श्री भागवत का प्रचार कर सकता है। श्री सुखदेव जी संपूर्ण वैराग्य है। व्यास जी ने श्री शंकर जी की आराधना की। शिव जी महाराज प्रसन्न हुए। व्यास जी ने मांगा, समाधि में जो आनंद आप भोगते हो वही आनंद जगत को देने के लिए आप मेरे घर पुत्र रूप से पधारिए। भगवान शंकर
भगवान शंकर को तो इस संसार में आना प्रिय ही नहीं लगता। संसार में आने पर माया का जाल गले में पड़ जाता है। इस संसार में जो वैराग्य आ ही नहीं सकता, जन्म से वैराग्य हो ही नहीं सकता। वैराग्य शिव भगवान को था, शिव जी को था। काल ही पड़ जाती है जब हम बिन काले हुए हम यहाँ से जा ही नहीं सकते। इस संसार को हम छोड़े, बिन काले हुए हम इस संसार को छोड़ नहीं सकते। व्यास जी ने कहा, महाराज आपको तो संसार में आने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए आप कृपा कीजिए और आइए। आपको माया कैसे प्रभावित कर सकती है? शिव जी ने विचार किया कि समाधि में मैं आनंद का अनुभव करता हूँ, यदि वैसे आनंद जगत को ना दूंगा तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। समाधि के आनंद का दान मुझे जगत को करना चाहिए, के लिए करना चाहिए। ऐसा विचार करके शिवजी महाराज अवतार लेने को तैयार हुए। श्री सुखदेव जी भगवान शिव जी के अवतार थे। अंत व जन्म से ही परिपूर्ण निर्विकार थे। जो जन्म से ही विरक्त होता है वही 16 आने वैरागी कहलाता है। आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? भागवत जी की महिमा का वर्णन करा। कल हम पढ़ेंगे आनंद के धाम श्री शंकर जी का श्री सुखदेव जी के रूप में अवतार। आज के लिए इतना ही है, कल हम पढ़ेंगे। और भागवत, जैसे कि आपको मैंने सबसे पहली वाली वीडियो में बताया था कि भागवत स्वयं भगवान है। भागवत के हर एक शब्द में स्वयं ठाकुर जी हैं। इसलिए हमें भागवत जी पढ़नी चाहिए और हमें माया जाल छोड़ना चाहिए। संसार का माया जाल भी हमें छोड़ना चाहिए। तो हम कल फिर से मिलेंगे, कल फिर हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।